हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। देखिए जी, अल्कीन में हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। बेटे एडिशन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का, लेकिन किस में होगा? अल्कीन में। तो रिएक्शन लिखना भी सीखिए। अल्कीन है ना, तो अल्कीन कहाँ आएगा? रिएक्टेंट में। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। और क्या जुटेगा? हाइड्रोजन। मेन बात है कि आपको याद रखना होगा कि इस केस में रिएजेंट्स क्या होते हैं जो हाइड्रोजनेशन में रोल प्ले करते हैं। बताइए जल्दी से आप। हाँ, Na, Pt या Pd। बैठिए। तो यहाँ पे कोई भी एक ले लो और ये क्या बना के देगा हमको? अल्केन। ये आपका बन गया। कोई दिक्कत? ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। ये क्लोरीन ब्रेक, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रेक होता है और ये यहाँ जुड़ता है। दूसरा, सेकेंड मेथड क्या था प्रिपरेशन का? हुर्ज रिएक्शन। लिख लीजिए। इस रिएक्शन में बताइए, हाँ जी, उनके बगल में एक क्वेश्चन तो यही पूछता है। पहले आप बताइए, इस केस में हम क्या लेते हैं रिएक्टेंट? रिएजेंट क्या लेते हैं? हाँ, Na और ड्राई ईथर लिख सकते हो। बैठो। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं। और इस केस में पूछेगा कि रिएक्टेंट में क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन केस ऑफ हुर्ज रिएक्शन टू सब्सटेंस आर यूनाइटेड। कौन सब्सटेंस थे? 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या है? अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही जवाब है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिख रहे हो ना आप लोग? लिखते चलो, तो आपको पढ़ा हुआ है, अलग से नहीं लिखना, लिखते साथ में चलिए। सोडियम, और यहां से भी। इसमें ना एक खास बात देखोगे क्या कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं एक से ज्यादा मोल्स होते हैं, है ना, 2 मोल होते हैं। और यहां से सोडियम आपको ब्रेक करेगा इस क्लोरीन को और NaCl बाहर, तो ये CH3 और ये CH3 ऐड हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन देगा? अल्केन का देगा। यही तो हम प्रिपेयर करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अल्केन का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन याद रहे इस केस में रिएजेंट क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमेशा आप कुछ बातें और ध्यान से रख सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होता है प्रोडक्ट साइड, वो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बताइए आप उधर से। हाँ, ये होगा, ठीक है। बैठिए। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर नेक्स्ट लिखो, थर्ड मेथड क्या था? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस केस में हम रिएजेंट क्या लेते हैं? बताइए आप पीछे। सोडा लाइम। बिल्कुल सही जवाब है, सोडा लाइम लेते हैं। और सोडा लाइम का मिक्सचर याद है किसका होता है? किसका? बैठिए, सही जवाब है। देखिए, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा आपने लिया और यहाँ पे सोडा लाइम लिया। सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH बेस और कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और इसमें देखिए यहां से यहां तक ये निकल गया, Na2CO3 आपका रिमूव हो जाएगा। और जो आपको प्रोडक्ट बनाना था, क्या बनाना था? मीथेन। तो ये आपको मीथेन प्रिपेयर करके दे देगा, ये मेथड, ठीक है। और लास्ट मेथड था क्लेमेंसन। ये नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। जो भी साइंटिस्ट के नाम पे होता है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा समरी में हम सारी इंपॉर्टेंट बातें ही लिखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करने समय ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्लेमेंसन का बताइए, रिएजेंट क्या लेते थे इस केस में? हाँ, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, सही जवाब। बैठिए। और इस केस में रिएक्टेंट याद है? रिएक्टेंट क्या होता है? क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। गुड, एल्डिहाइड या कीटोन होता है। तो जल्दी से लिखो। और अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ से रिमूव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन।
ठीक है, यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। लिखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद ही बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे जी, अल्केन बनेगा। उसका नाम क्या होगा उस अल्केन का, कॉपी में लिख लो। प्रोपाइल नहीं होता अल्केन, प्रोपाइल तो वो आ गया आपका, प्रोपाइल क्या होता है, हाँ साइड चेन हो गया वो तो। देखिए प्रोपेन बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, उसकी जगह हाइड्रोजन को लिख दिया, तो क्या बना यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोपेन। यहाँ पे 4 कार्बन का कीटोन होता तो 4 कार्बन का बनता, ब्यूटेन बनता। अगर एल्डिहाइड होगा तो भी क्या किस में ले जाएगा, अल्केन में ही ले जाएगा। तो ये 4 मेथड पढ़े थे हम लोग, इतना ही पढ़े हैं ना, इससे ज्यादा पढ़े हैं नहीं। तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का, एसिड का नहीं, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ते हैं हम, जिस चीज को हम प्रिपेयर किए हैं उसकी क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखो 2 ही प्रॉपर्टी आपको पूछा जाएगा, लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, थोड़ा फास्ट लिखिएगा आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। देखिए 2 चीज पूछा जाएगा, एक तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो ये आप डायरेक्टली जानते हो, मास के या मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास सेम हो तो क्या देखेंगे, ब्रांचिंग,